इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं कि बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। हमारे एक नेबर से उनकी 2 साइकिलें चोरी हो चुकी हैं यहाँ पे। पानी इकट्ठा हुआ था, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, जाके फुटबॉल उसमें लगती है, छींटे उनके ऊपर गिरती हैं। नमस्कार, टीवी9 दिल्ली एनसीआर के मोहल्ला चर्चा शो में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिज्ञा कश्यप। और जैसा कि हमने आपको हमेशा से बताया है, टीवी9 का इरादा समस्याएं नहीं समाधान का वादा। और इसी वादे के साथ गीता कॉलोनी में पहुंच चुके हैं हम, वार्ड नंबर 13। और गीता कॉलोनी के इस इलाके में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या कुछ परेशानी है जो अमूमन इन लोगों को झेलनी पड़ती है, ये आपको बताएंगे और इनसे ही जानेंगे कि आखिर यहाँ के पार्षद जो है वो इनकी कितनी बात सुनते हैं, कितना समाधान जो है वो हो पाता है। यहाँ शिकायत पेटी भी है हमारे ऑटो में और कई सारी शिकायतें हमारे पास आई। यहाँ के लोगों ने भी अपनी शिकायतें लिख कर डाली है, वो शिकायतें भी इनसे जानते हैं। तो आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि इस मोहल्ले में इनकी क्या कुछ परेशानी है। आप कितने साल से रह रही हैं यहाँ पर? हमें 35-40 साल हो गए यहाँ रहते हुए, पर लेकिन गंदगी इतनी बिछा रखी है, तारों का जाल बिछा रहता है, ट्रकों की समस्या है। यहाँ पे ट्रक इतने आते हैं गली में और ना ही गेट लगे हुए हैं। बच्चों का खेलना, बाहर निकलना घर से, इतनी स्पीड से गाड़ियाँ आती हैं कि बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। और नालियों की निकासी भी बंद कर रख दी है लोगों ने, जहाँ ना पानी बाहर निकलता है, जाके सड़कों पर फैला रहता है पानी। और ना तो गेट है यहाँ पे जो कि लोग बच्चे खेल सके, आ जा सके। बहुत बड़ी समस्या गेट नहीं है यहाँ पर, बच्चे खेल नहीं पाते, तो इसके लिए प्लेग्राउंड वगैरह है यहाँ आसपास? नहीं, उनका 18 ब्लॉक का है, उनका उन्होंने अपना पार्क है बड़ा, तो वहाँ पे इतनी गंदगी है, इतनी कुछ बैठने लायक नहीं है वहाँ जगह। पार्कों में पानी आता है? नहीं, पानी नहीं आता वहाँ पे, और पेड़ पौधे इतने सड़े हुए हैं, मिट्टी धूल है वहाँ पे, बच्चे खेल नहीं सकते और सारा दिन खाते पीते रहते हैं, शराबें चलती हैं वहाँ पार्कों में, तो बच्चे कहाँ से इन सब को लेकर कुछ कंप्लेंट्स होते हैं यहाँ पर? हाँ, कोई आएगा तभी कंप्लेंट्स होंगी। मतलब हमें यहाँ पे डॉगीज़ की इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि बच्चे बाहर निकल नहीं रहे हैं, डर के मारे खेल नहीं पा रहे हैं, काटते हैं हम लोगों को, शीट करके जाते हैं घर के आगे, सुबह सुबह उठ के सफाइयाँ करो यहाँ पर। तो सफाई आपको खुद करना पड़ता है? एमसीडी की गाड़ियाँ और साफ सफाई वाले कर्मचारी नहीं आते? आती है, पर जब डॉगी ने ये सब कर रखा है तो उस पर वो नहीं करके जाते हैं, आसपास की कर जाते हैं, पर पॉटी वगैरह कर रखे तो वो हमें ही करनी पड़ती है। क्या आप क्या कह रही हैं? गली के नुक्कड़ पे पान बीड़ी की यहाँ पे खुली हुई दुकानें, तो जितना गंद मचता है, संडे में इतना गंद होता है, कुछ कहने की बात नहीं। तो इन समस्याओं को सुनने वाला कोई है? कोई सुनता है समस्याएं? नहीं, कोई नहीं सुनता है यहाँ पे, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। यहाँ पे ना तो गेट है और चोरियाँ भी हुई है यहाँ पे। हमारे एक नेबर से उनकी 2 साइकिलें चोरी हो चुकी हैं यहाँ पे और अब तक कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जा रहा है और दिन पर दिन यहाँ पे चोरियाँ बहुत बढ़ गई है और इसलिए हमें अपनी स्कूटियों में भी ताले लगा के रखने पड़ते हैं, कहीं हमारी स्कूटी चोरी ना हो जाए। चोरियों की समस्या जब बढ़ रही है तो दिल्ली पुलिस जो है, यहाँ पे पुलिस थाना कितनी दूर है? होगा 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर दूर है। आप लोगों ने कंप्लेन कराया? कंप्लेन कराया है? नहीं, कंप्लेंट तो उन्होंने करवाई है जिनका। ये देखिए, यहाँ पर ये गाड़ियाँ आ रही हैं, ये कॉलोनी का इलाका है, पॉश इलाका है, यहाँ पर लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर कमर्शियल यूज़ के लिए ये जो गाड़ियाँ हैं वो आ रही हैं, तो लोगों को रहने में परेशानी, और ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं। आप लोग खेलने कहाँ जाते हो? हम खेलने इधर ही गली में खेलते हैं और जब भी हम खेलते हैं तो डॉगीज हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। डॉगीज परेशान करते हैं और गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, उससे भी परेशानी होती है। हाँ, कभी चोट वोट भी लगी आप लोगों को खेलते वक्त? हाँ, हमारे एक फ्रेंड रोमित भैया हैं जिनको चोट लगी थी, एकदम से गाड़ी आ गई और एकदम से ऐसे उनका हाथ पूरा छिल गया। हाँ, तो आज छिल गया, बहुत परेशानी आई। और कुत्ते जो है वो भी काटा है किसी ने? कुत्ते काट लेता है आप लोगों को? नहीं, ऐसे तो नहीं काटते, पर बहुत ज़्यादा भौंकते हैं। बहुत भौंकते हैं कुत्ते। अगर काट ले किसी को तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक कितनी दूर है? यहाँ पे मेरे आसपास नहीं है कोई मोहल्ला क्लिनिक, और जो यहाँ पे क्लिनिक है वो डिस्पेंसरी 12 बजे तक बंद हो जाती है। अगर किसी को कुत्ता काट ले तो वो कितनी दूर जाते हैं वैक्सीन के लिए? चाचा नेहरू जा सकते हैं, यहाँ पास में ही है। कितनी किलोमीटर दूर है ये हॉस्पिटल? लोगों को कितनी परेशानी है? किलोमीटर दूर है यहाँ पर चाचा नेहरू हॉस्पिटल है बच्चों का, बट वहाँ पर जाने के लिए भी सबसे बड़ी बात, बच्चा इतना इंजर्ड हो जाता है कि हम इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमारी गली में जिन्होंने डॉग्स पाल रखे हैं, हम उन्हें बहुत बार बोल चुके हैं, बहुत बार कंप्लेंट कर चुके हैं, मगर वो सुनते ही नहीं है। अभी भी उन्हें पता है कि यहाँ पर हम सब खड़े हैं, तो उन्होंने गली में डॉग सारे भगा दिए यहाँ से। हर बार का मेरे ब्रदर के साथ ऐसा हो चुका है कि उसका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लगा हुआ था, उसके 5 दिन पहले उसने डॉग ने बाइट किया और उसको मैंने पूरा वैक्सीनेशन करा के उस बेचारे को बहुत मुश्किल से भेजा। इस गली में ये चीज़ तो बहुत है, ये कमर्शियल बन चुकी है हमारी पूरी गली, ना हमारे बच्चे खेल सकते हैं, रात को 3-3 बजे तक यहाँ पर ट्रक आते हैं, हम बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से यहाँ पर। कुत्ते काट लेते हैं ऐसा कहा जा रहा है, तो एमसीडी वालों को कंप्लेन किया आप लोगों ने इसको लेकर? हाँ, बिल्कुल कंप्लेंट की थी, बाकी कोई सुनाई नहीं है, कोई आने को राजी नहीं। और काफ़ी कंप्लेंटें आए, कल रखी हैं, रिटर्न में है हमारे पास। और बाकी
ये जो कमर्शियल हो गाड़ियाँ जो है एमसीडी की गाड़ियाँ तो आती होंगी कूड़ा साफ करने के लिए, कचरा उठाने के लिए। यहाँ कोई नहीं आता, कोई कूड़ा साफ करने के लिए कोई भी गाड़ी नहीं। यहाँ पे एमसीडी वालों ने एक रेडी रख रखी है जिसके हम पर मंथली जो चार्ज करते हैं 50 रुपीज़, कभी 80 रुपीज़, कभी 100 रुपीज़। वो भी उसका दिल करेगा तो हमारे घर से कूड़ा लेके जाएगा, नहीं तो हमारी मदर, हमारी भाभियाँ वगैरह सब खुद आएंगे और खुद जाके कूड़ेदान पे कूड़ा फेंक के जाएंगे। और अब तो ऐसा हो चुका है कि गीता कॉलोनी में सारे कूड़ेदानी हट चुके हैं, अब हमें यहाँ पे फैसिलिटी कोई भी नहीं मिलती अभी। और अगर फैसिलिटी के नाम पर और एमसीडी की बात करें तो सीवर की सफाई जो है वो हो रही है और नालियों की साफ सफाई होती है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और पानी काफ़ी बाहर आ जाता है, इस वजह से नालियों बंद करने के से नहीं हो रहा कुछ भी। और नालियों से पानी आता है, स्मेल भी बहुत आता है, बदबू आती होगी, तो क्या वो साफ सफाई होती है? मच्छर की समस्या, अभी डेंगू वगैरह बहुत फैल रहा था दिल्ली में, तो इसको लेकर ये सभी समस्याएं होंगी? नहीं होती, पानी इकट्ठा हुआ रहता है, उसके साथ साथ एल्गी भी हो जाती है, उसकी वजह से और बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस वगैरह होने की वजह से ना बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती है यहाँ पे। तो बीमारियाँ होती हैं तो कहाँ जाते हैं आप लोग? पानी इकट्ठा हुआ होता है, बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, जाके फुटबॉल उसमें लगती है, छींटे उनके ऊपर गिरती हैं, वो सारा का सारा कभी उस दरवाजे कभी उस दरवाजे। मैं सारा दिन मेरे दरवाजे के आगे मतलब पानी रहता है, मैं सारा दिन पानी निकालती रहती हूँ कि वहाँ पर कोई फंगस ना हो जाए, मलेरिया ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। देखो अभी भी इतना पानी भरा हुआ है। तो पानी भरा हुआ है, लोग बीमार पड़ जाते हैं और मोहल्ला क्लिनिक भी नहीं है, डिस्पेंसरी है, वहाँ दवाइयाँ मिलती हैं? जी मिलती हैं दवाइयाँ तो, लेकिन हम लोग नहीं जाते, मिलती होगी। 12 बजे बंद हो जाती है ना, तो कैसे फिर बाद में प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे फिर? तो यहाँ पे आपको प्राइवेट जो हॉस्पिटल से वहाँ जाना पड़ता है या फिर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ जाते हैं आप? और दिल्ली जल बोर्ड की अगर बात करें तो पानी आता है समय पर? पानी नहीं आता। हाँ, जी, पानी आधा घंटा आता। बस सुबह 5 बजे आएगा, साढ़े इधर 7 बजे बंद हो जाएगा। पानी बहुत ही कम आता है। बहुत ही कम आता है और आता कितनी तो देर? बहुत गंदा पानी आता है, उसमें इतनी स्मेल होती है कि पानी पिया नहीं जाता। खाना पीना कैसे बनाते हैं, उसी पानी से? नहीं जी, बोरिंग के करवा रखे हैं लोगों ने अपने घरों में, उसके पानी से खाना वाना बनाते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड को कंप्लेन नहीं किया आपने कभी? करते हैं वो, कर लो, कोई असर नहीं है यहाँ पे, कोई असर नहीं होता। यहाँ की जो पार्षद हैं, अगर हम पार्षद की बात करें तो नीमा भगत जी आती हैं यहाँ पर, उन्होंने देखा है क्या कुछ समस्याएं हैं, लोगों से बातचीत करी है? हाँ, नीमा भगत जी तो हमारे यहाँ ही रह के गई हैं सामने, 2-3 साल अच्छा काम किया उन्होंने, ऐसी बात नहीं है। बट अभी उनको परेशानियाँ बताई आप लोगों ने? बिल्कुल, हाँ जी बताई थी, उन्होंने काम भी किया था उस पर। नाली की हमने बहुत बार परेशानी, नाली की प्रॉब्लम कोई नहीं सॉल्व करता हमारे। नाली के कारण इतना परेशान है, जो आगे घर है वो सारे के सारे बंद किए हुए हैं, जो बीच में है वो ना उधर पानी जाता है ना उधर पानी जाता है, किधर पानी जाएगा बताओ? जो बीच में लोग हैं वो तो पानी निकल के सारा गली में आ जाता है। आप लोगों को खेलने में भी दिक्कत होती होगी, रास्ते पर पानी आ जाता है? हाँ बहुत। तो यहाँ पार्क नहीं है खेलने के लिए? पार्क है पर बहुत गंदा है, वहाँ पे मिट्टी बहुत धूल है, इसलिए खेल नहीं पाते हम। बहुत धूल मिट्टी है इसलिए खेल। किसी टाइम 10-15 मिनट के लिए बच्चों ने अगर खेलना तो देखो पार्क में तो जाएंगे नहीं, 10-15 मिनट खेलना तो गली में ही खेलेंगे। वो गली में इतना पानी होता है, बॉल खेलेंगे पानी में जाके ऊपर, इनके ऊपर भी गिरता पानी और दूसरों के ऊपर भी। अच्छा, ये कॉमर्शियल यूज़ के लिए जो करते हैं रास्ते का इस्तेमाल, इसको लेकर आप लोगों ने कभी कंप्लेन की? जी नहीं, कंप्लेंट नहीं की। इसको लेकर कंप्लेन नहीं किया? यहाँ पे किसी का गोडाउन है, किसी का घर है, उनने गोडाउन बना रखा है? जी बिल्कुल बना रखे हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और है, आप कह रहे हो ना पार्कों में जाने के लिए, तो वहाँ पर अभी 10-15 दिन पहले ही कोई मोमडन सा आया था आदमी, और वो बच्चों को फ्रूट्स खिला के और अपने हिप्नोटाइज कर रहा था अभी हमारे ये वाले पार्क में। तो आपने कंप्लेन की पुलिस को कि ऐसी भी समस्याएं हो रही? पुलिस को कंप्लेंट की थी, पुलिस आई भी थी, उसको लेकर भी गई है। और पता नहीं शायद पैसे वैसे देके तो अब हम बच्चों को ले जाएं वहाँ छोड़ दे तो रिस्क है ना, कैसे छोड़ दे बच्चों? शराबियों के अड्डे की बात हो रही है कि पार्कों में जो है वो शराब पी के लोग पड़े रहते हैं, तो इन सबको लेकर कंप्लेन की है पुलिस से? नहीं, कंप्लेंट किया क्या, पुलिस वाले देखते नहीं है क्या? पुलिस वाले नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है? पीसीआर की वैन आती रहती है इधर से? वैन बाहर से निकलती है, इधर से पीछे से, रात को 12:30-1 बजे वैन जरूर निकलती है यहाँ से। बीट वाले भी आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते, 12-1 बजे बीट वाली गाड़ी जाएगी। एक बार बावजूद उसके इतनी समस्या डोगी की तो है ही है। नालियों में आप देख लीजिए, कहीं निकासी नहीं है पानी की, बारिश आ गया सारा यहाँ तक जम जाएगा पानी। अच्छा, ये जो तार देख पा रही हूँ मैं, आप भी देख सकते हैं, ये जो तारों का जंजाल फैला हुआ है, इसकी वजह से आग वाग भी लगने की समस्या होती है कभी? ये तो सबको दिखाई दे रहा है बेटा जी, आप ये देखो ना क्या है, क्या ऐसे खंबे में इधर केबल की तार जा रही है, कोई रोक टोक नहीं है, इधर उनके डेसू वालों की। गर्मी के दिनों में क्या होता है, आग लगने की जो परेशानी है वो ज़्यादा हो जाती है, तो अगर आग लग जाए तो गाड़ियाँ यहाँ पर आ पाएंगी? कभी ऐसा हुआ है? नहीं, गाड़ी वाला तो देखो छोटी गली में भी जा सकते हैं, दूर गाड़ी खड़े पाइप आ जाते हैं, लगे क्यों? जब इतना जंजाल है, जंजाल को हटाओ ना यहाँ से। तो इस जंजाल को हटाने के लिए कुछ बात हुई? बात क्या, कहीं सुनवाई क्या कौन करता है? सुनवाई नहीं होती। कोई कहीं सुनवाई नहीं है। आप सबसे बड़ी समस्या नालियों की देख लो,
सब नालियाँ बंद है। अच्छा, सभी समस्याओं की हमने बात कर ली, लेकिन अगर हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो क्या इस इलाके में महिलाएं सुरक्षित हैं? हाँ, कुछ हद तक है, पर रात के टाइम पे जैसे कि आप खुरेजी की साइड से आओगे ना, 13 ब्लॉक स्कूल की साइड से सुनसान हो जाता है, वो एरिया लड़कियों के लिए सेफ़ नहीं है। आप अगर एक अकेली लड़की वहाँ से आ रही होती है तो वहाँ पे बहुत बेकार लोग होते हैं, जिससे थोड़ा अनसेफ फील होता है। और स्ट्रीट लाइट्स हैं, लाइट वगैरह तो जलती होंगी, अंधेरा तो नहीं रहता शाम के समय? लाइट जलती है, हाँ लाइट चलती है बस। और कैमरा लगे हुए हैं? नहीं, कैमरे कोई नहीं है यहाँ पे। अगर चोरी हो, कोई हादसा होता है तो फिर कैसे ये सब बातें सामने? कैमरे लगे होने के बावजूद, ये घर है मेरा, मेरी गाड़ी का पेट्रोल चोरी हो जाता, बताओ। नहीं, वही मैं कह रही हूँ, कैमरा अगर लगा है, यहाँ से जाल हट गया है, कैमरा अगर नहीं लगा है तो अगर कोई समस्या होती है, चोरी होती है, कुछ अनहोनी होती है, तो पुलिस तक बात अगर पहुंचेगी, पुलिस कैसे पड़ताल करेगी? आपने कैमरा लगाने की मांग नहीं की पार्षद से? नहीं, पार्षद ने जगह जगह लगवाए, क्या उनका ये फर्ज नहीं बनता यहाँ भी लगवाएं? हमने वोट नहीं दिए क्या उनको? हर जगह लगे हैं। लेकिन अगर आपके इलाके में नहीं है तो ये मांग आप लोगों की तरफ से भी होनी चाहिए कि हमारे इलाके में कैमरा लगे। अगर पार्षद हैं, हम अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं ना, पार्षद का। लेकिन दिल्ली सरकार ने ये कहा, केजरीवाल सरकार ने ये कहा कि हम दिल्ली में कैमरे लगाएंगे, हर कोने कोने पर कैमरा लगाएंगे। तो क्या आप ये सवाल नहीं कर सकते केजरीवाल से? केजरीवाल साहब सुने ना तब ना, जब कोई सुने तो कैमरे तो लगने चाहिए जगह जगह, क्योंकि सेफ्टी है कैमरे से। भारतीय जनता पार्टी नहीं सुनती, नीना भगत जी आती हैं, वो देख के चली जाती हैं, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई देख नहीं है, सुनने वाला नहीं है, चाहे वो आम दिल्ली सरकार हो या एमसीडी की सरकार हो या पार्षद हो। हाँ जी, या वोटिंग के टाइम आएंगे, हाथ पैर जोड़ेंगे, तब वोट चाहिए, उस टाइम ऐसे करेंगे, लेकिन जब वोट से जीत जाते हैं तो कोई पब्लिक की सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका सिर्फ कृष्णानगर का ख्याल है, जो भी है ना, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कांग्रेस की हो, उनको सिर्फ कृष्णानगर नज़र आता है जी। हमारा गीता कॉलोनी उन्हें नज़र नहीं आता, या उनको खुरेजी नज़र आएगा जहाँ मोहम्मद से इलाका है, वहाँ पे कैमरे देखो जगह जगह गलियों में लगे हुए हैं। यहाँ सारा पंजाबी इलाका है, यहाँ पे एक कैमरा आपको नज़र नहीं आ सकता। तो गीता कॉलोनी 10-10 बच्चे उनको वोट मिल रहे हैं ज़्यादा, हमारे लोगों को 2-4 वोट कम मिलते हैं, वहाँ 10 वोट मिलेंगे उनको, वो उधर देखेंगे ना। तो गीता कॉलोनी वार्ड नंबर 13 का ये इलाका है। मोटी पार्टियाँ वो पैसा देते हैं लोगों को, इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, तो इसलिए उनकी सुनवाई करते हैं ये लोग, कोई भी सरकार हो। तो वार्ड नंबर 13 गीता कॉलोनी का ये इलाका, और यहाँ के लोगों की समस्याएं जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। उनका कहना है कि कुत्ते काट लेते हैं लोगों को, लेकिन यहाँ कोई मोहल्ला क्लिनिक नहीं है। इस रास्ते का इस्तेमाल कमर्शियल यूज़ के लिए किया जाता है। बच्चों के खेलने के लिए पार्क नहीं है, जो एक पार्क है वो भी यहाँ से दूर है, वहाँ भी शराबियों का अड्डा बना होता है। दिल्ली पुलिस बात नहीं सुनती, हालांकि बीट इंस्पेक्टर आता है, वो अपना काम करके निकल जाते हैं, लेकिन जब कंप्लेन होती है तब सुनवाई नहीं होती। और कैमरा भी यहाँ पर नहीं लगे हैं, हालांकि दिल्ली सरकार ने कहा था कि हर कोने में, दिल्ली के कोने कोने में दिल्ली सरकार जो है वो कैमरा लगाएगी। तो ये सारी समस्याएं यहाँ के लोगों की है, और इन्हीं समस्याओं को जानने के लिए हम दिल्ली के हर मोहल्ले में पहुँच रहे हैं और जान रहे हैं कि आपकी क्या कुछ समस्याएँ हैं, और समाधान भी हम करने की कोशिश करें। जैसे अभी आपको अगर लगता है कि आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट कीजिए हमारे यूट्यूब के वीडियोस पर, साथ ही साथ हमें @TV9 दिल्ली NCR ट्विटर पर टैग भी कर सकते हैं और अपनी समस्याएं बताइए। हम अपनी ऑटोज़ के साथ पहुंचेंगे, आपकी शिकायत सुनेंगे। प्रतिज्ञा कश्यप, TV9 दिल्ली NCR। दिल्ली NCR की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली NCR। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली NCR पर।